मतलब मेरे को भी ऐसा होना चाहिए ना कि मैं मामी बनने वाली हूँ दोबारा। बाबू हमारी शादी कैसे होगी? कुछ चीजें तो हमारी बिल्कुल अपोजिट है ना। ये देखो भाई इनकी हरकतें क्या है। पैरों से बनेगी संगीतकार। तो हमने कैबिनेट साइड कर दिया और इतना स्पेस हो गया हमारे रूम में। गुगड़िया अभिषेक की शादी होगी तब भी आ देखो आ जाता है। बताया नहीं किसी को, आपको नहीं पता। और आज डैडा परेशान हो रहे हैं। आप थोड़ा जाके देखो, मेरे से तो चुप नहीं हो रहे। आप तो ऐसे भी नहीं करोगे, आप तो प्यार कर लोगे। डैडा इतने में खुश हो जाते हैं आप। हाँ नी हे एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। एंड मेरी कड़क आवाज के साथ हम लोग आज करते हैं आज का व्लॉग शुरू। एंड गाइस अभी टचवुड मैं बहुत अच्छा और बेहतर फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी वीडियो शूट करने लायक मेरी फेस पे भी रौनक नहीं आई है। व्लॉग तो खैर मैं डेली कर रहा हूँ, लेकिन अपनी रील शुरू कर दूंगा मैं 1-2 दिन के अंदर। अभी मैं खुशी की वीडियो शूट करने लगा है ना, 2 दिन से इसलिए मेरी वीडियो आ रही है। सही बात है। आज टोंट भी मार दिया आपने मुझे यार कि जाओ मूवी देख लो जाओ। तो भाई ये बहुत टोंट मारू हो रहा था, ये बहुत टोंट मारू हो रहा था गाइस। और आज मजा इसलिए इस कड़क आवाज से मैंने ब्लॉग शुरू करा है कि माँ हमारे उसमें पधारी है। माँ आई क्यों? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हमेशा ऐसी जब आती है माँ, जब पापा की से लड़ाई होती है। सो गाइस फ्रूट्स कट करके आ चुके हैं वहाँ ऊपर और अभी हम लोग फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें कि एप्पल, गवावा और उधर है पपाया। आई लव गवावा। बाबू हमारी शादी कैसे होगी? कुछ चीजें तो हमारी बिल्कुल अपोजिट है ना। ये तो मैं तेरे लिए लाई थी, काट में खुशी खाई। मुझे तो पता है पपाया मेरे लिए लाई थी यार। अपने आप और पता मैं विवेक को कह रही थी, मैं कहा शाम को फ्रूट चाट बनाती हूँ। बन गई चाट बना दिया। मैं तो फ्रूट नहीं इसके फ्रूट तो मिल गए, जो उसके अंदर एज अ चाट बनाने के लिए वो मिक्सचर डालना और रात को खाने के साथ खा लो। अच्छा बाय बाय, ओके मैं चली। अब बात बन गई। क्या लगता है माँ ऊपर वाले घर आती है, कसम से बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है माँ को ऐसा लगता है कि मैं अपने घर नहीं हूँ। मतलब माँ को ना नीचे वाले घर में अपना। और मुझे ऐसा लगता है माँ को ऊपर वाले घर में देखे कि माँ बस किसी भी से के लिए कहने वाली मैं चल रही हूँ। वो छोटी सी बच्ची बैठी है नीचे। और दूसरी बात देखो, पहले रहती है आप ऊपर थे, फिर आपका कैसे दिल लगता था ऊपर? क्योंकि नीचे भी लग जाएगा, किचन चल जाएगा भी लग जाएगा। नहीं अब आपको आदत पड़ गई नीचे वाले घर की, है ना? हाँ एक तो मुझे टीवी चाहिए। टीवी तो उससे बड़ा लगा देंगे। अरे माँ मैं बताती हूँ क्यों। अब हम ऊपर नहीं रहते तो मैं वीडियो बना के भागती हूँ, भागो जल्दी। जहाँ सारी फैमिली होती है वही दिल लगता है, वही मन लगता है। लगने लगा ना नीचे। अब यहाँ राजा यू भी उधर उस रूम में, इधर हम लोग बैठे हैं, उधर एक टीवी, अंदर मैं टीवी देख रहा हूँ, वहाँ बाहर घूम रहे हो, लग गया मन। देखो पहले होता था हम लोग ऊपर रहते थे, हम नीचे गए। मेरा ऐसा होता था कि शूट करके थोड़ी देर नीचे चलते, खाना खा के फटाफट आ जाएंगे। तो हम ऊपर भागते थे, रात को भी ऊपर ही सोते थे। पर यहाँ दिक्कत क्या है, एक टीवी इधर चल गया, एक टीवी इधर, एक ये तो सबका क्लैश नहीं हो जाएगा आपस में? नहीं होता, गेट है ना। ये देखो भाई इनकी हरकतें क्या है यार। ये क्या 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 कर रहे हो तुम? पंखा चला दूंगे यार। तनिया सुन, इनवाइट कर दिया ढंग में। खाना खा के जाइए यार, बैठ लो। जब किसी को भेजना होता है जल्दी बैठ लो, खाना खा के जाइए। मुझे मैसेज करेंगे क्या तरीका था भाई? गजब बेइज्जती है। सुन बैठ लो, खाना खा के जाइए यार, ऐसा नहीं अच्छा लगता। वो बस आप ऐसे ही पूछ रहे हो इसमें। अरे नहीं इसमें नहीं पूछ रहा, पूछ रहे सिर्फ इसमें पूछ रहे, वैसे नहीं। माँ खाना बन गया ना इनका, तो एक काम करो अपना लेके जाओ फिर। हाँ चल अपना आजा खाना अब फंस गई तुम देखिए आ जाओ। ये दाल राइस सब्जी बन गई। वो चाचा भी तो आ रहे थे। चाचा जी का मतलब नहीं है अभी चाचा जी से मतलब नहीं है। अभी तुम लोग यहाँ खा के जाइयो, अपना लेके जाइयो अपना, सारा बन जाए, घर भिजवा दियो बस ठीक है। बेटा इधर आना, एक सेकंड एक चीज करनी। सो गाइस मनीषा आई थी आज अपनी शादी के लिए इनवाइट करने के लिए, लेकिन इसका बैग खोल के देखो ऊपर से क्या रखा अपने बैग में। अभी बैग खोल, इसका बैग जल्दी बैग खोलो, ऊपर से खोलते, अपने आप खोलते, अपने खोल के दिखा दे अपने ऊपर से। अपनी ये वाली चैन खोल लो, एक डिब्बा रखा इसने। अभी इसकी तुम वो दिखाऊंगा तुम्हें, इसकी कैसी है, ये कैसी लड़की है देखो। ये खोल लो, ये हमारे लिए डिब्बा लाई थी, उससे भी रुक जाओ, खोलो। ये देखो ये लेके जिम जा रही। वाह भाई माँ, वो डिब्बा उठा के इसने बने पर उस बैग में डाल लिया माँ, जो हमारे लिए लाई थी। भाई अब देखो, अब दिखाने को रख दिया ब्लॉग में, फिर बाद में रख लेगी। एक चीज जिसके लिए बहुत कमेंट्स आते हैं, मैंने बहुत बार बताया बट नहीं पता चल पाता, इसलिए मैं ब्लॉग में क्लियरली बता रही हूँ कि जो मैं सुबह डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, उसके साथ साथ हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, और हमारा फैट भी बहुत अच्छे से बर्न करता है, वो है ये वाला पानी। रात को मैं इसको भिगो के रख देती हूँ। इसके अंदर है जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी दाना, थोड़ा सा साबुत धनिया भी मैं डालती हूँ, वो भी बहुत अच्छा हमारी स्किन के लिए। इसको सुबह में क्या करना है, सुबह में आप इसको थोड़ा वार्म वाटर ऐड करके ऐसे भी पी सकते हो, इसको वार्म करके बॉईल करके भी पी सकते हो,
तीसरा इसको स्टेन करके पीना है। जहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं प्रॉब्लम में, इसको चबा चबा के ऐसे भी पी सकते हो और इसको पानी के साथ लेना है। इसमें थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा हनी ऐड कर लो अच्छे टेस्ट के लिए। सो गाइस, बीच में लोग मैं खुशी को बोलता हूँ, आज हम बहुत सारे सवालों के ऐसे जवाब देने वाले हैं जो यूजुअली हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे पहला, ये डिटॉक्स वाटर जो खुशी हमेशा सुबह को पीती है। और आप खुशी के बैली का राज पूछते हो, बोलते हो कि आप इतनी जल्दी स्लिम कैसे हो जाते हो। राजा के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था और अब जानवी के टाइम पे भी सेम हो रहा है। एक टिप भी मैं देती हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट हैवी करो, लंच फिर मीडियम करो और जो अपना डिनर है बहुत लाइट करो। और सोने से एटलीस्ट 3 घंटे पहले कर लेना। और हर आदमी को कितने स्टेप्स करने चाहिए दिन में? कम से कम 10,000 स्टेप एवरीडे करने चाहिए। 8 से 10,000 स्टेप। 7,000 तो उसमें होने चाहिए। सबसे अच्छा काउंट करने में क्या है, जैसे जिसके पास भी आईफोन है अपने पॉकेट में डाल के घूमो या फिर iWatch लगा लो, उसमें खुद ही काउंट हो जाते हैं कि शाम तक आपने कितनी कर ली। अब तो एंड्रॉइड फोन्स में भी आने लगी है एप्स। तो अब घर में वैसे भी जैसे मेरे को कोई काम नहीं होता, मैं तब भी बिना फालतू घूमती रहती ताकि मेरे स्टेप्स पूरे हो जाए। सही बात। तो बहुत अच्छा है। और चाय तो बिल्कुल ही बंद कर दो। मैं बहुत चाय पीती थी, मैंने बिल्कुल बंद कर दी। आप क्या कहना चाहोगे, बताओ? मैं एक बात कहना चाहूँगा, भादो तो वो तेज भादो। उसका क्या रीजन है? एक रीजन है, जल्दी हो जाएंगे 10,000। ओरे यार, वेरी मतलब स्मार्ट भाई, स्मार्ट कि अगर भागेंगे तो जल्दी 10,000 स्टेप्स कंप्लीट होंगे। दूसरा मैं बताती हूँ, 2 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी होता है। तो मैं ऐसे अगर आप चाहोगे तो आप जाओगे फिल्टर से पानी भरोगे, एक गिलास पी लोगे, वो कभी पूरा नहीं होगा। तो मैं क्या करती हूँ, 1 लीटर तो मैं इसमें भर के रख लेती हूँ। तो इसके ऊपर स्ट्रॉ लगी है, थोड़ा थोड़ा पीती रहती हूँ। दूसरा क्या है कि मैं 3 पानी लेती हूँ। सुबह चिया सीड वाटर लेती हूँ, उसके बाद मैं घी वाटर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये वाला वाटर लेती हूँ। 3 गिलास मेरे ऐसे पूरे हो गए। 2 लीटर होने सिर्फ 1 गिलास बचा और उसमें मैं कोई ना कोई जूस पी लेती हूँ। और वैसे मैं दूध भी बहुत पीती हूँ, नॉर्मली वैसे पानी पीती रहती हूँ, हालिम सीड्स पी लिए। तो 2 लीटर पानी बहुत जरूरी। वैसे तो 3 लीटर जरूरी, बट स्टार्टिंग में आप 2 लीटर पियो तो बहुत अच्छा है। गाइस, इसके बाद एक और सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कुछ लोग नहीं भी पूछते, उनको मैं बता दूं कि हमेशा आप लोग को सनस्क्रीन हमेशा कैरी करनी चाहिए अपनी स्किन के लिए, अपनी स्किन हेल्थ के लिए, अपनी फेस की, अपनी बॉडी की स्किन के लिए। तो अगर आप धूप में जा रहे हो तो सनस्क्रीन हमेशा कैरी करो। नहीं भी जा रहे हो तो भी एक बार मिनिमम 2 बार अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लगाओ। कौन सी लगाओ मैं दिखा। और एक चीज और है, ये नहीं कि सुबह उठते सनस्क्रीन लिपेट लेनी है। सुबह पहले थोड़ी सी अपने आप को धूप लगाओ बिना सनस्क्रीन के, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट। मैं यूज करता हूँ ये वाली सनस्क्रीन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड इट्स नॉट अ कोलैबोरेशन वीडियो, नो स्पॉन्सर, नो स्पॉन्सर वीडियो। और ये ऑयली स्किन के लिए ज्यादा अच्छी। मेरी ड्राई स्किन है, मैं नहीं लगाती, बट ऑयली के लिए रामबाण है। वैसे ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं करेगी। लेकिन ड्राई के लिए खुशी आपको अलग से भी बता देगी। ये जिसकी ऑयली स्किन है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको मंगाना है ऑनलाइन किसी भी ऐप से मंगा सकते हैं। आपने ये बताया तो मैं भी एक ऐसी चीज बताऊंगी ना, आप कहोगे वाव क्या? वाव वाव। मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताती हूँ। गाइस हमारे घर में कॉन्सर्ट चल रहा है और ये इसको एंटरटेन करने चलो चलो पे अब हम आए, आप चुप करके चलो। मैं बजाता हूँ 2-3, आप लोग बताना कौन कौन सी है। कुछ भी बजा रहे हैं। हाँ वो छोटी माँ आपने कहाँ से सीखा? बताइए। वीके फैम भी बताएंगे। रुला दिया हमने लड़की को, अच्छी लगी, पसंद नहीं आया। तू जो हंस दे, ये फेल हो गया मैम, ये फेल हो गया मैम, मेरी बारी है मैम। फेंको इनको बाहर। हमारे स्कूल में एक बार फंक्शन था, सर ने कई दिन तक हमें भाई गाना सिखाया। जब आए स्टेज पर, पहले तो स्टेज पर आते ही खत्म, कुछ में शर्मिली ज्यादा थी भाई, यूँ आकर और नंबर लगा दे सब साग का खड़े होने का मेरा। अब मैं नू तो होगी खड़ी, नाक मेरी ज्यादा चला और मैं नू खड़े होकर नू सर का डर लग रहा, सर खड़े बराबर में गाना गाना था। मिलजुल के हमको रहना होगा दुश्मन, मिलजुल के हमको रहना होगा, दुश्मन से देश बचाना। क्या करा रहा आपने उस दिन? और फिर उसमें जो लहर सी नहीं है वो भूल गए सारे। कभी ना ट्यूनिंग के। और आपने क्या करा? आपने कभी स्कूल में फंक्शन? मैंने डांस करा पूरा वाला, चिट्टे सूटते। और हमारे देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। कमेंट करके बताओ आप लोग के स्कूल में कौन से गाने में फंक्शन होता था? किया 2-3 बार। आपके साथ कोई? ये तो पैरों से बनेगी संगीतकार। ये पैरागोन इसका नाम दीदी। जब फर्स्ट स्कूल में
फंक्शन था जब मैं नए स्कूल में आई थी, तो हम लोगों ना क्या होता था, पेन ड्राइव होती थी कि गाने मैम को पेन ड्राइव में करके देने हैं। तो सब लड़कियों ने ऐसे करा, अरे दे देंगे मैम को, ऐसे मैम कर देंगी। मैम को व्हाट्सएप का तो ट्रेंड था नहीं, मैम को पेन ड्राइव दे नहीं पाए, तरले कर रहे मैम के, मैम प्लीज अपने फोन में चलवा के दे दो, मैम चला दे दो। मैम कह रहे कट नहीं समझ में आएंगे। पहले तो हम तैयार घूमते रहे, तो हमारी बेइज्जती कर रहे स्कूल के क्लास के लड़के, नाती धोती रहेगी नाक से मक्खी बहेगी। इसका मतलब क्या है, नाती धोती रहेगी नाक से मक्खी बहेगी, मतलब बेइज्जती वाला नहा धो के आ गई और नाक पे मक्खी बैठ गई। फिर मतलब बुरांदे डाल के तैयार होकर उस दिन इतना बुरा फील हुआ। हाँ तो हो ही नहीं पाया फिर। फिर 12th में करा ना मैंने सेम गाने पे, उस पे भी करा, ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरे जमाने में तो पेन ड्राइव थी, यहाँ तो फोन भी नहीं थे जमाने में। तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में मेरे अंडर आर्म्स इतने ब्लैक हो गए थे। एंड गाइस ये भी कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं फिर बता दूं आपको। चीजें वो बता रही हूँ मैंने वैसे बहुत बार स्नैप पे बताया ये, लेकिन जो हमारी यूट्यूब फैमिली उनको मैं बता रही हूँ। तो ये रोल ऑन है कोसाइक्यू का, इतना अच्छा। जैसे इसको आप लोग क्या करना है, जब अप्लाई करना है तो थोड़ी देर इसको ड्राई होने देना है। मैं मोस्टली बात लेने के बाद इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, और इससे अंडर आर्म भी व्हाइट होते हैं, प्लस इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। मतलब विवेक को इतना ज्यादा पसंद आया था, तो इसमें मैन वाला आता है, फिर मैंने वो मंगवाया था। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती है। इनका ना स्ट्रेच मार्क के लिए भी आता है, मैंने वो भी मंगवाया था, वो विवेक के लिए मंगवाया था। मैंने पैक करके रखा है, मैं बहुत सारा सामान मंगवाती हूँ, पैक करके रख देती हूँ, जब तक जरूरत नहीं पड़ती तो मैं ढूंढ के बताऊंगी। वो भी बहुत अच्छा है, आपको यूज करने को देना था, दे ही नहीं पाई। एंड हमारे रूम की कुछ अभी कंडीशन ऐसी है, और इतना स्पेशियस सा हो गया, यहाँ से इतना स्पेस बन गया, तो हमने कैबिनेट साइड कर दिया और इतना स्पेस हो गया हमारे रूम में, मजा आने लगा। बेड इधर शिफ्ट कर लिया, इससे कि जानू के गिरने का खतरा खत्म। लेकिन रात मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अब दोनों, एक तरफ मेरी पति, एक तरफ मेरी बच्ची, और मैं बीच में सो रही हूँ, कभी इनको देख रही, कभी इसको देख रही, कभी इनको देख रही, कभी इसको देख रही। अच्छा लगा मुझे बहुत। आगे माँ छुप रही है ना, इसलिए डर रही हूँ। इतनी मम्मी 2 दिन से इतनी इरिटेट हो रही, पूछो मत। डाडा पका रही, मेरे डाडा ने मुझे, तूने खिलाई नहीं ना 2 दिन से। गुगड़िया। एक चीज गाइज मैं और बताती हूँ, कल मैंने स्नैप पे भी बताया था, तो आज जब हम इतनी अच्छी चीजें बता रहे हैं तो आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। जब भी आप अपना बेस बनाते हो, मतलब आपने अपने स्किन को प्रेप किया बेस बनाना, उससे पहले कोई भी स्ट्रोब क्रीम, कोई भी इल्यूमिनेटर, कुछ भी लगाओ, लेकिन जरूर लगाओ। उससे क्या हमारा जो बेस होता है वो बहुत ज्यादा शाइन करता है। मैं मैक का यूज करती हूँ, बट ये बहुत कॉस्टली है, तो आप कोई बजट फ्रेंडली भी ले सकते हो। बहुत सारे अच्छे आते हैं मार्केट में, टू फेस का भी आता है, और भी बहुत सारे, फेसेस कनाडा का है, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लो, बट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और इससे क्या हमारा मेकअप बहुत फ्लॉलेस लगता है। और स्किन को प्रेप करने के लिए आजकल मैंने आपको बताया था, मैं फ्लिका की खाली एक 3-in-1 क्रीम है वो यूज कर रही हूँ, और मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। फेस पे टोनर लगाया, वो क्रीम लगाई, मतलब हमारा बेस जो बनाने के लिए फाउंडेशन लगाना, वो अदरवाइज आपको कुछ भी नीड नहीं है। गाइस मेरा बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने इनको बोला था कि आज थोड़ी बात हमारे साथ मस्ती कर लो, उठ के आए, लेकिन इनसे ना ज्यादा देर बैठा नहीं जाता है। नींद आ गई ना आपको, और अजीब सा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको। मतलब अभी मैं सबको भी यही बताना चाहता हूँ कि मतलब भाई, चाहे सर्जरी में 2 टांके लगे, चाहे 50 टांके लगे, मतलब इरिटेट वो इक्वली करती है। और फिर सर्जरी होने के बाद जो है, एक ना गाइस मैं बताता हूँ आपको, मॉर्निंग में मुझे, जब मैं सुबह उठता हूँ, मुझको एक बार इसके लिए एक्चुअल में इसको वार्म वाटर से पूरा इसको, मतलब बेसिकली क्या करना होता है, झाड़ना होता है, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, पूरा पैर झाड़ना पड़ता है, बिकॉज उसमें हल्का सा सॉल्ट डालना पड़ता है, थोड़ा सा के अंदर बिटाडीन डालनी पड़ती है, जिससे कि वो हाफ एन आवर बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतें हैं, मोस्टली पेनफुल है। मतलब सुबह विवेक की हालत कुछ ऐसी होती है, तो मतलब मैं अब इसमें क्या है कि उस चक्कर में, अब जैसे मैं हूँ, अभी मुझे क्या होता है कि मैं ना राइट वाली लेग के पास है वो, तो उस चक्कर में बैठने में इतनी दिक्कत होती है, तो या तो मैं लेटूंगा या तो मैं खड़ा हूँगा। खड़े होके क्या होता है, उसमें पेन होता है, क्योंकि वो जो स्किन पे, मतलब मेरी लोअर या जीन्स जो भी पहनता हूँ वो टच होती है, तो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, वो इतना अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। पहले जैसी दिक्कत तो भी रही नहीं, जो Day 1 हो रही थी, Day 2 हो रही थी, लेकिन अभी भी मैं ज्यादा खड़ा हो रहा हूँ, या तो जिस वजह। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना मैं आपने आपकी हालत देखी, क्योंकि अभी हालत खराब हो गई। अभी मतलब आपकी बॉडी कह रही है बस एकदम रेस्ट कर लो। हाँ, मतलब मेरा ऐसा है कि बस ऐसे लेटर हूँ, आँख खोल के रखूँ चाहे, लेकिन इस पोजीशन में लेटर हूँ, मतलब बिल्कुल ही हिलूं ना। मतलब कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी रेस्ट कर लो, है ना। अभी थोड़ा सो जाओ, फिर देखती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। और राजा डैडा परेशान हो रहे हैं, आप थोड़ा जाके देखो, मेरे से तो चुप नहीं हो रहे, उनको पेन हो रहा है। आप जाके थोड़ा पूछो कि अब तो आपसे थोड़ा चुप हो जाए, इधर है इधर। बाबू हल्का पेन हो रहा है, क्या कर रहा है? तो सोच रहा था कि सुबह खड़े हैं यार राजा डैडा को बोलो इतना मत खड़े।
1 या 2 बजे थे तो अब तो सोना ही है। राजा डैडा को बोलो। पता मुझे क्या बोल रहा कि देखो कब से खड़े हैं। राजा डैडा को बोलो इतना खड़े मत हुआ करो। घर में गेस्ट आते हैं ना, थोड़ा उनको पास ही बैठना पड़ता है ना, इस चक्कर में थोड़ा ज्यादा खड़ा हो गया, इस वजह से हो रहा हूँ। तो गेस्ट आते हैं तो आप बैठ नहीं सकते। बैठ तो नहीं सकते, ये तो दिक्कत है, चोट हुई है। वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो पट्टी लगी का बेड है ना, जो बाहर का बेड है उस पर भी सब बैठे थे, सोफे पे बैठा नहीं जाता, तो इस चक्कर में मैं लेटता ही हूँ हमेशा, तो मुझे आज लेटने की जगह मिली, इस चक्कर में हो गया। तो आप टेबल पे क्यों नहीं बैठते? मैं तो उस पे बैठ जाता हूँ। अरे डैडा बैठ नहीं सकते ना, या तो लेट सकते या खड़े हो सकते हैं। बैठ नहीं पा रहा ना अभी यार क्या करें। मैं तो आपकी वेट कर रहा था, मैं सोचा मैं कि राजा आएगा मेरे हाल चाल पूछेगा, ऐसे डेली पूछता है, और भी दुख हो रहा था मुझे इस बात से। प्यार तो करते हो आप शायद मेरा, है नहीं यार प्यार तो मेरा करता है ये। दोनों था मीडियम। तो सबसे फुल किसका, ज्यादा किसका है? माँ का, अपने भैया का। भैया का, उनकी भी तबीयत खराब थी ना। राजा यार अब क्या करूं मैं, डैडा पता थोड़ी देर पहले परेशान हो रहे थे, ऐसे इनकी आंखों में आंसू आने वाले। कुछ तो कर सकते हो ऐसा जिससे डैडा थोड़ा ठीक। थोड़ा सा सिर पे ऐसा कर दे, राजा सो जाऊंगा। पैर मत दबाओ, पैर मत दबाओ मेरा बच्चा। आप यही रहना थोड़ी देर डैडा के पास, डैडा अच्छा फील करेंगे क्योंकि बहुत परेशान हो रहे। ठीक है, मैं आपके सहारे छोड़ के जा रही हूँ, डैडा का ध्यान रखना है इनका। आप तो ऐसे भी नहीं करोगे, आप तो प्यार कर लोगे, डैडा इतने में खुश हो जाते हैं आपके साथ, तो वैसे ही अच्छा फील करते हैं। इसका तो मैं फेस देख के भी खुश हो। आपका स्कूल का दिन कैसा गया आज? डैडा को आज तो आपने बताया नहीं। मम्मा, अच्छा डैडा को बता दिया, मम्मा को बताया नहीं। मेरे दोस्त के साथ क्या? मेरे 9 दोस्त था। हाँ ठीक है। मैंने उसे बस ऐसे मारा था, बस ऐसे, है ना। ओके। उसने मुझे पूरा ऐसे ताता ही मार दिया। आप उससे पूछते कि भैया ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो प्यार से कर रहा था। भाई वो छोटा है मुझसे। तो बोलते कि आप तो छोटे बच्चे हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने बस उसको ऐसे मारा। हाँ क्यों? प्यार से ऐसे ही बस, ये दे दो ऐसे। अच्छा, और उसने मुझे इतनी नीचे मारा ऐसे एकदम। बता नहीं तो लगा दिया। राजा सुनो तो सही है एक बात। कैसे आप, उसने कैसे मारा? अपने गाल पे मार के दिखाओ। मेरे बता कैसे? ऐसे। अच्छा, आपने कैसे मारा था? और उसने बताया ना, उसने कैसे मारा एकदम। मम्मा को बताइए उसने कैसे मारा। कल को कोई आके मुझे ये बोलेगा ना ऐसे। उसने ऐसा मारा, और आपने कैसे मारा था? प्यार से। यार मेरे बेटे ने राजा इधर आओ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। कल को अगर आके कोई मुझे बोलेगा कि आपके बेटे ने स्कूल में मारा, मैं मान नहीं सकती। पता क्यों? क्योंकि मुझे ये राजा पे इतना बिलीव है। राजा किसको मार, हमने भी यही सिखा था इसको, मैं बेटा मारना नहीं है किसी को बिना बात मारता नहीं है, इससे प्यार से करा होगा। बच्चे पता नहीं कैसे है एकदम मारने लग जाते हैं। घर में भी बच्चे पता नहीं क्या सिखा रहे हैं उन्हें, कि वो चलाकी बहुत करते हैं बच्चे। 2 बार पहले भी इसने मेरे को बताया, मम्मा मुझे स्कूल में मारा है। अगर अब की बार करेंगे तो मुझे बताना, मैं आपकी मैम के पास जाऊंगी जरा। आपकी बात ही करा दूं मैम से कल को इसकी। हाँ क्या बोलूं मैं उनको, बताऊं मुझे, वही बोल दूंगी। एक बात बोलना। हाँ। हमारे लैब में कैमरा लगा हुआ है, उसमें भी कोई नहीं देखता। उसमें भी कोई नहीं देखता कि देखा करें। आप प्रिंसिपल मैम भी नहीं देखती उसमें। तो मैं क्या बोलूं उनको, तो उसमें देखा करें। क्या और क्या बोलना बता दो, सब बोल दूंगी। और तो बस यही कि उस कैमरा में देखे किसकी गलती है। आपने आज तक किसी बच्चे को मारा? और आपको कितनी मार पड़ी स्कूल में? 3 बार। 3 बार मार पड़ गई। 2 बार तो मैंने आप तो उतार रखा है, 1 बार वो पड़ी है। 1 बार अब पड़ गई है। और मैम से पड़ी कभी? मैम से कभी नहीं पड़ी, बच्चों से पड़ती है। बच्चे क्यों मारते हैं आपको यार? ऐसे ही मारते हैं। आप कुछ नहीं कहते उनको, रोकते नहीं हो? क्यों? मैं रोतू ना भी जाऊँ फिर मुझे मैम मारेंगी, और वो धूते इंतजार में लगाएंगे, इसलिए लड़ाई पहले इल्जाम लगा रहे हैं झूठे इल्जाम। नहीं, रोकने का मतलब ये नहीं होता कि उल्टा मारना। रोकने का मतलब ऐसे कोई मार रहा है, जैसे आप हो, आप मेरे को मारो। क्यों भाई, क्यों मार रहे हो मुझे ऐसे? मैं बताऊँ क्या चाहूंगा? मैं मैम के पास जाऊंगा, बोलूंगा इसने मुझे मारा, पहले उसकी तरफ देखूंगा, बोलूंगा भाई मत मार, वरना तेरे साथ यही होगा। फिर मैम भी उसको मारेंगी। तो मतलब डैडा अगर आपकी जगह होते ना, डैडा तो 1 खा के फिर 10 मार के आते। डैडा तो ऐसे वाले थे। और जो मम्मा थी, मम्मा के साथ कोई पंगा नहीं लेता था। मैं प्यारी बच्ची थी बहुत। तो आप तो मैम से डांट पड़ी है? मुझे मैम से डांट पड़ी है 3 बार, कई बार पड़ी है। मम्मा तो बहुत पिटती थी स्कूल में। पिटी कभी नहीं था, डैडा पिटे थे। बताना मामा 3 बार पीटी है। मम्मा बेटी 8-9 बार। एक बार तो मुझे बांध दिया। मुझे तो मार ही नहीं पाया आज तक कोई, स्पीड थी ना। बांध दिया था उन्होंने। मुझे बांध दिया था रस्सी से। हाँ, किसने? मैम ने बांध दिया था। हवा में नहीं, चेयर से। अभी मैं आपकी मैम को बोलूंगी कि अगर राजा कोई पंगा करेगा, राजा को चेयर से बांध। उसको तेरे से बांधना, मुझे क्यों? किसको? जिसने मारा। ठीक है, तो आप जब मेरी बात अम्मा इसने मुझे मारा, वो याद आ गया।
मैम बोलती है इतना बोला मत करो, बोला मत करो इतना। बार बार हर बात पे डरती है कि हर बात पे आ जाते हो। हमारी क्लास बहुत ऐसे डरती है, चिल्लाती है। हाँ, हर बात पे आ जाते हैं, मारा इसने, मारा उसने, मारा। हाँ, वो ऐसे बातें करते हैं। हाँ, पूरी क्लास में हमारे वो आवाज होने लगती है, हल्ला हल्ला मचा रहता है। क्यों आप लोग वो हो गए देसी बच्चे? नहीं हम बातें करते हैं। क्या बात करते हो भैया? मुझे भी कुछ भी मतलब गेम टीवी कर लेते हैं तभी। और पढ़ाई की? चल, जैसे मैं आपकी क्लास का बच्चा हूँ, आप मेरे से कैसे बात करोगी? गेम की बोलो। मैं एक ही चीज बोलता, अपनी टोपी है पीछे तक पेज निकालता, उस पे पहले से नंबर देता। इसने भाई मैं बता दूं आपको, इसने हमारे घर का नंबर इतने लोगों को बता दिया, एड्रेस। 100 बार तो अपने दोस्तों देखो कल इसने क्या किया, 3 बार तो मैंने अपने दोस्तों को दे रखा है। आपने इसका पियानो मंगाया, देखो इसने बताया। और मेरे पास आया ऐसे रात को सोने जा रहा था। मैं क्या हो गया, आप किसके ऊपर गुस्सा रहा? क्या अपने दोस्त को इतनी बार एड्रेस बता दिया, और आज तो कह के आया था मेरा पियानो आ जाएगा, घर आ जाइए मेरे। मैंने कहा क्या बोला? हमारे घर का एड्रेस बोला। कहता बोल दिया उस आ जाना ना। तो ऐसा आदमी है यार। ये नंबर किसका बताते हो, मम्मा का कि डैडा का? नहीं, घर का नंबर नहीं, घर का नंबर, हाउस नंबर और एड्रेस। अच्छा, अपने दोस्तों का हाउस नंबर बता। माँ सुनो, इधर आओ। माँ इसको आज भी मार पड़ी, इधर आओ यार। नक्शा आप इसको कुछ समझाओ, अपने बच्चों से मार खा के आ जाता है रोज। कह रहा 3 बार मार दिया मुझे। आज कर दूंगी फिर। वो तो ठीक है यार, ये अब थक गए, ये बहुत वीक फील कर रहे हैं। ये सब बहुत देर से खड़ा ना, इतना खड़ा ना होगा बेटा भी। जब सब घर में आए हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं पीछे न रह जाऊं, मैं भी मजे ले लूं। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, कोई पता पूछ हमारे घर आया, मैं अंदर लेटा हूँ कि वो तो बढ़िया लेटा है अंदर। हमारे तो अंदर ही पड़ा रहा। हाँ बताओ, अब जैसे दीदी आई है। मैं तो यही बैठा रहा, उस दिन तो मैं सोफे पे पड़ा रहा। सो रहा था, बस मुंह देखा था मेरा मुंह की सो रहा था। लास्ट टाइम की बात कब भी? तेरा तो पता लेना, जब आई थी मैं अब थोड़ी आई हूँ। अब मैं सो जाऊंगा, अब भी ठीक है। उस दिन तो मेरा उस दिन तो इंजेक्शन का असर था ना मेरे बच्चे को। देखा, यूँ कह रहा मुझे दिखा, दीदी का मुंह है, बिंदी लग रही है ऐसे। दीदी का मतलब यार दिखी, दीदी नहीं। मैं बताती हूँ उनको किस चीज का सर दर्द है। अब मुझे समझ में आया यार। दोपहर से मुझसे एक चीज पूछ रहे, तू बता दो जो बर्थडे पे क्या चाहिए। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, पिछली बार आप लोगों ने मुझे दिया। नहीं, आप लोगों ने मुझे दिया, मैंने पहना। अच्छा चल, तेरे मन में जो चल रहा तो वो बता दे प्लीज, जो तेरे मन में। मैंने इनको एक चीज बोला, मैं पिछली बार आप लोगों ने मुझे गोल्ड लगे वो सामान सुमून दिए, मैं कहाँ पहनती हूँ। कह रहे ब्रेसलेट दे दूं। मैं को ब्रेसलेट पिछली बार का नहीं पहना। माँ आपका साइज का ले लूं क्या? हाँ ले। यार मेरा ना इतना मन कर रहा है कि इसे अच्छा सा कोई गिफ्ट दूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं भी रवि को बोल रहा था क्या गिफ्ट लो खुशी के लिए। क्या था, भाभी का किस चीज में इंटरेस्ट है? मैं कहा मेरे में ही खुद को ही दे दूंगा बस। नहीं दे तो रखा इसका, उसमें मुझे बताती एक दिन ऐसे रहा है कि गोल गोल मोती जैसे चाचू चैन पहन रहे, और उसमें घुंघरू से रहा है। मिल्टन रहा डिजाइन यहाँ पे। या तो ऐसी भी नहीं सही है। नहीं, वो मैं बताती हूँ। माँ की इसकी बात कर रही है, जो माँ ने वहाँ सूरत में देखा था ना। क्या इसे तो यूँ भी नहीं कह सकते, जैसे कहे मेरी वाइफ को ना पेंटिंग्स में बहुत इंटरेस्ट है। कुछ नहीं, ऐसे मुझे गाली देगी अगर मैं कोई पेंटिंग। यार मैंने बोला कि बाबू ये पेंटिंग है 3 लाख की है, घर में भी नहीं बढ़ने देगी ना। पता चला पेंटिंग नहीं लाया, पेंटिंग का सामान ला दिया। चाची जी आज मुझे सुबह से मुझसे नहीं, इनको पता बता देता हूँ मैं आपको। चलो वो भी रवि भी मुझे ये बात कर रहा था कि भाभी को जो मेकअप्स पसंद है, जो इसे पसंद है, वो इसके पास सब है। और मैं अपने मन से कुछ ला दूं, वो पता लगे कैसे काम करना हो। वो चीज है ना, ये 5 प्रोडक्ट 8 प्रोडक्ट 7 प्रोडक्ट जो भी यूज करती है, वो उसके पास एडवांस में एक्स्ट्रा है। बॉबी ब्राउन का ब्लशर, बॉबी ब्राउन का, और शेड भी होते हैं ना मेकअप में, तो शेड होते हैं। एक चीज हो रहा है इसकी, अगर वो इसे पसंद ना तो ले माँ लगा ले, हम अभी नहीं लगाने देगी ना ये वाली ब्रांड, तो हम लगाएंगे ही नहीं। और देखो ये मुझे आज दोपहर से कह रहे क्या गिफ्ट लेगी, क्या गिफ्ट बता दे। मैं को पिछली बार आप लोगों ने मुझे सामान दिया था, मैं पहनती हूँ नहीं, मैं गोल्ड नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। फोन मेरे पास है, ये 2-3 चीज होती है। मेकअप मेरे पास है, कपड़े मेरे पास है, और क्या दे। छोटी माँ क्या बोला कैमरा उधर रख, तू मुझे देख। यार वो तो आप दो ना, आप हाँ वो मैं नहीं दे सकती, वही देगा। नहीं आप हमें दो, आप लोग दोनों, आप और जीजू। गुड न्यूज हमें दो आप। दोबारा
है ना खुशी, बोलो दोबारा मामा भी बना दो हमें। हाँ अब हमें मतलब मेरे को भी ऐसा होना चाहिए ना कि मैं मामी बनने वाली हूँ दोबारा से। तू ही बना दे हमें दोबारा माँ बाप। हम तो यार देखो इनको ऐसा चाहिए भी थोड़ा मुरझाए पड़े थे, जैसे आप लोग आए ना तो कितने खुश हो गए। देखो पता लेने आए खड़े हैं तीनों, देखो माँ बैठी है, सॉरी मैंने माँ को बोला हम सबको इतना फिटनेस के बारे में बताते हैं, है ना। माँ पापा को एक चैलेंज शुरू कराया था और आज सुबह ही पूड़ियाँ रगड़ दी और दीदी को भी रगड़वा दी। मैंने माँ को बोला जो मैं खा रही हूँ, जो मैं आपको कहूँगा फॉलो कर रहा हूँ कुछ दिन, बस मेरी एकदम ठीक होने वाली फिर शुरू सुनो। तो मैंने माँ को बोला मैं आपको बीमारियों से दूर कर दूंगी। माँ बोले मेरे को कोई बीमारी नहीं है। मैंने बोला यार बुढ़ापे के लिए ठीक कर दूँ। अब नहीं है, दवाई नहीं खा ले। दवाई नहीं खा ले फायदे ना हो। हाँ तो ठीक होगी और क्या, वही सारी बीमारी। यार माँ अब इस बार वहाँ की रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला कि एवरीथिंग इज ओके, बस एक लास्ट मेडिसिन नहीं चलेगी लंबे टाइम तक। तो इन्होंने गाड़ी में इतना परेशान किया। ठीक हूँ बस एक दिक्कत है, डॉक्टर ने दवाई दी है ना उसमें माँ सोती रहती है, बस सोती रहती है। आज खाई नहीं इसलिए जिस दिन जीजू बेवकूफ बना है क्या कह रही आज खाई नहीं इसलिए। यार लेकिन अगर माँ मुझे लेके गई मुजफ्फरनगर, सारे पर्चे वर्चे मेडिसिन टेस्ट वेस्ट सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ दवाई ली उससे। अनु कह रही है बेवकूफ बना दिया डॉक्टर का। अब डॉक्टर भी अगर देखेगा हम लोग हंसेगा कि अपना बना रहे हैं, मेरा बना रहे हैं। सुनो तो सही है, एक माँ की बात बताओ, अगर माँ मेरे वाला रूटीन फॉलो कर ले, मतलब मेरे रूटीन में जो बताऊँ वो फॉलो कर ले, मतलब 250 ग्राम प्रोटीन फॉलो कर लिया तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। नहीं यार बच्चों के स्कूल की बात करूँगा 2:30 बजे वाला कोई, जब बच्चे आते हैं ना। यार मेरी बात सुनो, तब छोड़ने जाया करेंगे। मैं पिछले 1 घंटे से सोच रही हूँ सो जाऊँ क्योंकि मेरा रूटीन सही करना है। अब मैं अगर आप लोगों को सजिन बिठा अगर मैं आप लोगों को छोड़ के सो जाती चाची जी, आप क्या सोते हैं? देखो बताओ हम आए सो गए, वरना मैं 11 बजे से फ्री घूम रही हूँ। ये हमारी गलती बता रही है कि तुम्हारी गलती नहीं मैं ऐसा बता रही कैसे अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा लगता देखो गाइस अभिषेक की शादी होगी तब भी आ देखो आ जाता है वाइफ को छोड़ के। सब लोग बोल रहे थे अभिषेक की शादी। हाँ आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? मुझे तो नहीं पता लगा। इसके लग रहा तुझे चाची जी नहीं बताया नहीं है किसी को, भाग के करी ना, कुछ भी बताया नहीं किसी को। आपको नहीं पता? तूने बताया नहीं? ये तो कार्ड भी देने आया था, कार्ड वाला लोग भी देखा। नहीं अच्छे से ऐसा नहीं करना, घर वालों की मर्जी से करिए। अभी टिकट कराई ट्रेन के भागे नहीं अभी। नहीं घर वालों की मर्जी से करिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बात तो अरे इसकी बात तो सुनवा दे तो पूरी कन्विंसिंग तरीके से बोलता। मेरे एक रिश्ता ने बंद हो जाए, मेरे कोई शादी नहीं हुई। अरे करी किसके साथ है वो बता देता हूँ। कपल यहीं खड़ा है रवि के साथ, ये रहा रवि। दोनों के रवि के इसकी शादी हो गई यार। कहाँ अम्मा सुन लो, आगे से हमें रुकने के लिए बोल लगा ना चंडीगढ़, तो आज से 8 रात होगी है पूरी। कैसी 8 कोई 8 उठ रात नहीं चल। आज ही तो आया तू। नहीं टोटल होगी ना दिवाली से जब तक की। दिवाली को रहा कब यहाँ से? एक दिन 4 दिन रहा हूँ। ये दिवाली के बाद 4 दिन रहा नहीं रहा यार। दिवाली के बाद 4 दिन, पर दिवाली पे तो नहीं था ना। 2 दिन रहे बस। दिवाली पे नहीं था, दिवाली के बाद रहा हूँ मैं। 8 रात होगी, 8 रात के लिए आना है भाई। तेरी जब की तेरी 2 रात नहीं और एक अब की। उस दिन आया मैं, शादी होगी नहीं उस दिन आया मैं शादी वाले लड़के को साथ आया मैं। अरे तो ऋषभ था ना, ऋषभ का जुड़ाव तेरा नहीं जुड़ा यार। सुबह को सुन, इसकी तो हिम्मत मान, तू बीवी को जब तू रुक जाएगा कैसा छोड़ के इसके पास इतनी रात, तो फिर भी अपने को छोड़ के आगे रुक जा। यार दीदी क्या यार तुम लोग यार झूठ बोल रहे। इसमें बता दूं आप लोगों को, ये टोटल जितनी भी बातें हो रही हैं काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, इनके सत्य से नहीं है। और अभिषेक की कोई शादी अभी नहीं हुई और कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। मैं भी आप लोग क्लियर कर दूं, इट्स अ जोक, इट्स अ मजाक। जितने भी लोग रिश्ता लेके आना चाहते हैं वेलकम, ठीक है भाई। एंड गाइस पहले सब लोगों का पता नहीं अब रूटीन ऐसे होते जा रहे हैं, पता नहीं आप लोग यहाँ भी गेस्ट आते हैं ऐसे ही करते हैं क्या? हमारे यहाँ ऐसा हो गया जो भी आते हैं अपना रात के लिए आते हैं, शाम वाम के लिए सब अपना करा, शाम वाम को भी चलती है। माँ सारे गेस्ट यार कैसे हो गए सब गेस्ट? चाची जी क्या पर नहीं खड़ी है आप? मैंने कह रही चाची को बता था यहाँ से बुढ़िया है कैसे बात से करो। तो बात भी तो बोलना ऐसे वही थोड़ा नहीं तोड़े मर जान। मैं चाचा जी के साथ पंजाबी में बात कर रही हूँ, समझ आई? 3 रात में तो चल रही हो, रुको ना। बोलो केम छो आपका तो मारे तो
आई उदा है ना, अही जाते ही रात को भज के। सही है। अरे बहुत अच्छा लगता है ना। एक काम करो, न्याणे इत्थे छड़ दो, तुम चल जाओ दोनों। वाह वाह वाह। न्याणे छड़ जाओ, बच्चों को छोड़ जाओ। बच्चों को छोड़ दे। तू ही जाना, उन्होंने भी छुट्टी। अपनी भाषा बोले ना तो बस फिर ये दूसरे की नहीं सुनती। सुनती कैसे जाएगी पता ही नहीं। वही है ना, उसमें बिल्कुल प्रॉपर पंजाबी है ना। मैं तो बिल्कुल प्रॉपर सिख सरदार हूँ, प्रॉपर। अब करना तुम्हारे यहाँ की वे जो बुढ़ियाएं बात करती हैं, अब कर थोड़ी सी बात। अब वो मैं वैसे बता रही हूँ, मैंने ऐसे जैसे कुछ पता चल गया था, मान लो आपने मुझे बताया, तुझे पता नहीं वो हानी सेम ऐसे फेस बनाती है ना। ये बहुत गलत बात है बेटा। हाँ मैंने बता दिया। ये बहुत गलत बात है, मतलब इस पे माफी नहीं होगी बिल्कुल भी, सच में। ठीक है, नहीं कुछ भी, मतलब सोफा के ऊपर या वॉल्स के ऊपर पेन चलाना इज बैड हैबिट है ना। मैं कह रही थी, मैं बोल रही थी, तो लड़के होते हैं, लड़कों को कोई मतलब नहीं होता आपस में। जैसे मान लो कि आपने एक शर्ट भेजी, भाई बहुत अच्छी लग रही, मान लो कि चाची जी कोट सेट ले गया, जैसे और तरह से कितों ले आया किन्ने का 800 महंगा ले लिया, बोर हो जाने तो मैं लिया 600 रुपए का। मतलब ये होता है कि अब ये इसको कैसे मिलेगा, भले घर जाके सोच रही हूँ इसको 800 में किसने दिया, मैं तो 1200 में ले गई। और औरतें इस बात की बहुत गैस बना लेती है, लेकिन मैंने नोटिस करा है। और गाइस हमारे घर में इस टाइम 3 कपल बैठे हुए हैं, उसमें से 2 सबसे ज्यादा खुश हैं, आप और चाचा जी, है ना। आप भी शादी करके, अब शादी के बारे में बताओ, शादी करके ज्यादा अच्छा लग रहा है बिना शादी के? कुछ भी तोगड़ी रफ्तार। 3 कपल बैठे, 2 खुश हैं, 2 बहुत दुखी हैं। नहीं चाचा जी से ये बेसिकली पूछना चाह रही हूँ कि आफ्टर मैरिज, जैसे भी अभी हमारी शादी में कम टाइम हुआ, आपकी शादी में ज्यादा टाइम हुआ, इस स्टेज तक आके कि कैसे, जैसे मैं कम दुखी हूँ, आप ज्यादा दुखी हो क्या? नहीं, आप चाचा जी कहेंगे नहीं मैं तो ठीक हूँ, मन में शादी करके भूल गए। अरे नहीं यार, मतलब एक जो मैं मजाक सट के बताऊँ आपको, बस सही बात है, मजाक सट के बताऊँ, सही बात है। इस उम्र तक आके फिर टेंशन सारी खत्म हो जाती है। टेंशन में तो पोसा खा चलती है, एकदम टॉपिक शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने एक बात देखी, देखो, लेकिन मान लो आप सिंगल हो और आपकी शादी नहीं हुई और आपको जीवन में किसी चीज का तनाव आ गया, आप बहुत स्ट्रेस ले लोगे, बहुत ज्यादा। लेकिन शादी के बाद चीजें कंट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, नहीं सब जगह पट जाती है। मैं एक स्ट्रेस कम होता, लेकिन जो 10 एक्स्ट्रा मिलते उनका क्या? जैसे जी एक सुनो, जैसे आप बहुत परेशान हो, लेकिन कुणाल शिवा आपके आगे हक कर ले, प्यार करें, तो आपको ऐसा लगेगा सब खत्म, मतलब सब मिट गया। और वहीं पे अगर ये औरत वहीं पे आगे ये औरत पास आ जाए तो एकदम सारे दुख याद आ जाते हैं। पापा ने इतना खा लिया आज, पापा को खुद नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। आजकल साफ मुझे बचा रहे। चाचा जी से पूछो, मैंने आते पहले पापा चाचा जी कह रहे आजकल साफ होता है ना, बहुत सारा खाने के बाद अब लेट के बचाता है। तो गाइस, तो मस्ती चलती रहेगी, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, जाने से पहले करो चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं कल लव यू, सी या, बाय बाय, टेक केयर।